कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई आपके पास कंक्रीट प्लान नहीं है, बना सकता हूं, मौका पड़ा तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आपके पास ना कोई जॉब है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं, ना कोई आपका कैरियर बिल्डअप हुआ है, ये तमाम सारी चीजें, क्योंकि देखो जिम्मेदारी लेना एक अलग बात होती है और उसको निभाना उससे बड़ी बात होती है। तो क्या उस जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार हूं, या कल को कहीं कोई ऐसा मामला फंसा तो हम पैर अपने पीछे कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें जो ब्रेकअप की जो सबसे बड़ी वजह होती हैं। अगर आपका मतलब यूं ही सब कुछ चल रहा है तो उस पर दिल से दिमाग जो है उस पर दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दिल पे लेते हैं, है ना, तो जिसने आपको पैदा किया आपके माँ बाप हैं, आपके परिवार के लोग हैं। सोचो पाल पोस के बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई करी, और आप वो अगर ब्रेकअप हो रहा है, आप दिल से जुड़े, वो दिमाग से जुड़े। भाई दिल और दिमाग से जुड़ना अलग बात, दो बातें होती हैं। एक होता है दिमाग से जुड़ा हुआ है, यानी भाव बस नहीं जुड़ा हुआ है, स्वार्थ बस जुड़ा हुआ है, और एक होता है भाव बस जुड़ा हुआ है। तो ये आपको पहचानना होगा, इसको समझना होगा कि हमारा रिलेशनशिप किस तरीके का चल रहा है ना, क्या है प्रॉब्लम इसमें। तो अगर कोई इस तरीके का कहीं है, अगर मान के चलिए कि कोई आपके साथ सिर्फ और सिर्फ किस लिए जुड़ा हुआ है, स्वार्थ बस। अब अगर आप ये चीज पहचान गए, तो क्या ये पहचानने के बाद अगर वो उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, वो आपको छोड़ के जा रहा है, तो क्या आप उसके पीछे लगेंगे क्या? नहीं। या उसके चक्कर में आप अपनी नस काटेंगे, अपनी गर्दन काटने का कोशिश करेंगे, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करेंगे, परिवार को सताएंगे, खाना नहीं खाएंगे, है? अब आप सोचिए वो माँ जो आपको बचपन से किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया है, पिता सारी मेहनत किया है, एक उस लड़की के चक्कर में जो आपको किसी भाव बस, अगर वो एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई आपके प्रति अगर भाव से जुड़ा हुआ है तो कभी जिंदगी में आपको कष्ट में होते हुए वो देख नहीं सकता है, नहीं सकता है, नहीं सकता। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि आपके साथ भाव से वो जुड़े हुए हैं, और अगर उनको त्याग करने की बात आई कि अगर मेरे त्याग से इसका घर बन रहा है, या इसकी जिंदगी संवर रही है, या इसकी लाइफ पटरी पे आ रही है, तो वो कदम पीछे कर लेते हैं। क्यों? जैसे बचपन में कहानी सुनी होगी, एक बच्चा खो गया और दो औरतें थी, दोनों औरतें कर रही थी, दावा कर रही थी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो बुलाया गया, भाई ठीक है, और उनके पास बच्चे को एक गोले में खड़ा कर दिया गया, और ये कहा गया बच्चा हम उसका मानेंगे जो हाथ खींच के अपनी तरफ लेके चला जाए। तो दोनों जुट गई, अपना हाथ खींचने में लग गई ऐसे, है ना, और उसके बाद जिसका बच्चा नहीं था उसने पूरा दम लगा के हाथ बच्चे को खींचने की कोशिश करी, और वास्तव में जिसका बच्चा था उस माँ ने सोचा ये तो मेरे बच्चे के हाथ टूट जाएगा, उसको दर्द हो रहा है, वो उसने छोड़ दिया, और उसने कहा नहीं मैं जीत गया, बच्चा मेरा है, मेरा है। तो ये हुआ कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, उस माँ का है। उस माँ ने उस दर्द को महसूस किया और मेरे बच्चे को दर्द ना हो जाए इसलिए उस चीज को छोड़ दिया। होता है कि नहीं होता है? तो प्यार किसको बोलोगे? जो खींच ले गए उसको बोलोगे, कि जिसने छोड़ दिया उसको बोलोगे? छोड़ दिया है। इसी तरीके से अगर कोई मेरा है, ठीक है, किसी से रिलेशनशिप में हुआ, तो बहुत से लोग कहते हैं वो रिलेशनशिप खत्म हो गई। वो बेवकूफ होते हैं जो ये कहते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि रिलेशनशिप खत्म हो गई। यार जितना टाइम आपके साथ अगले ने स्पेंड किया, जितना पीरियड गोल्डन टाइम उसके साथ आपने बिताया, वो आपकी जिंदगी से कोई छीन सकता है क्या? उसको कोई मिटा सकता है क्या? है ना, हो सकता था यार वो उतने ही पल के लिए हो हमारे साथ में। अब ऐसे मान के चलिए आप जब जिस विद्यालय में पढ़ते थे, हाई स्कूल के इंटर के जो छात्र दोस्त रहे होंगे, क्या वो आज मौजूद है क्या आपके साथ में? नहीं सर, है ना। तो क्या वो क्या हो गया वहां पर? उतना पल जब आप अपने जीवन में जब भी सोचेंगे, जब भी पुरानी फाइलें खोलेंगे, तो वो गोल्डन पीरियड जो है वो आपके जहन में आ जाएगा। जब आप सोचेंगे, आएगा कि नहीं आएगा? है ना। लेकिन समय के साथ स्थितियां, भविष्य काल, जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और आदमी आगे बढ़ते चला जाता है।
इंसान ठहरा हुआ पानी बन ही नहीं सकता। अगर जो इंसान ठहरा हुआ पानी बनेगा उसमें कीड़े पड़ेंगे। वो चलायमान है, जिम्मेदारियां निभाते जा रहा। जब शरीर जो है बदलता चला जाता है, वेशभूषा, आदमी की स्थितियां बदलती चली जाती हैं समय के साथ साथ, तो रिलेशनशिप में भी हर एक चीज का पीरियड होता है। जैसे नहीं लाइफ को 4 चरण वाला मैंने बताया था, है ना, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, उसके बाद संन्यास। तो ये विधियां इसीलिए बनाई कि आप स्कूल में जाते हो, पीरियड क्या होता है, इंग्लिश का होता है ना, हिंदी का होता है, मैथ का होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक सिस्टम बनाया गया है जिससे कोई लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारी आपसे ये बात है कि जीवन में आप अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखिए, समझने का प्रयास करिए, और अपनी लाइफ को, ये भी बहुत बड़ा क्राइम होता है सुसाइड करना। और सुसाइडियल टेंडेंसी उत्पन्न तभी होती है जब आप किसी चीज के विषय में बहुत ही अपने आप को डिप्रेशन में ले जाए, जीने की इच्छा खत्म हो जाए, है ना। तो जिस तरह आप कोई जो है सामने कोई अच्छी चीज हो रही हो उसको देख के प्रफुल्लित होते हैं, केमिकल चालू हो जाता है बॉडी में होना, उसी तरीके से आप किसी के गम को देख के आप वो भी केमिकल होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। उसी तरीके से आप जब जीने की इच्छाएं खत्म कर देते हैं आदमी, जब जिस डिप्रेशन में, तो उसके बाद जीने की इच्छा जो है वो आदमी को जीने का कोई एक तरीके से माध्यम कुछ नहीं होता, जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। और जब जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? लाइफ सरवाइव कर पाएगा क्या? उसके अंदर से सबसे पहली जीने की इच्छा जिस दिन मरती है उस दिन आदमी की एनर्जी जो बॉडी में होती है, कुछ करने की क्षमता, जो डायनेमिक चीजें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है हर हाल में आपको खुश रहना है। जो परिस्थितियां, जो हालात बन रहे हैं, उन सबके निवारण के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। इतिहास के पन्नों को आप उठा के देख लीजिए, आप कहीं भी अगर मान के चलिए अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर छुपा है, छुपा है, छुपा है। प्रश्न चिल्लाने से आप उसके उत्तर को खोज नहीं पाएंगे। प्रश्न पढ़िए और उत्तर की तरफ ध्यान दीजिए। समस्या है, समस्या चिल्लाने से उसका समाधान नहीं होगा। आपको समस्या है, इसका समाधान कहां छुपा हुआ है। जब ब्रेन को उस तरफ आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई खूबसूरत सा रास्ता निकल आएगा जिससे आप अपनी उस परेशानी से दूर जाएंगे। इसलिए किसी के लिए नस काटना, किसी के लिए मरना, किसी के लिए करना, कभी भी आप जिसके साथ जितना भी पल बिताए हैं, वो व्यक्ति, वो पल, वो आपका है। उसको आपके जीवन से वो एक यादों के रूप में होता है, लम्हों के रूप में होता है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। समय के साथ साथ रोल बदल जाता है, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, प्रेजेंटेशन बदल जाता है, लेकिन इंसान जो है उन चीजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, बजाओ ताली इसी बात पे।